घोटाले के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल की अब शीश महल को लेकर मुसीबत और बढ़ने वाली है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एक्शन लेते हुए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बंगले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की जनता ने अब सत्ता की चाबी उन्हें सौंपी है जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया था। एक एक भ्रष्टाचारी को जेल पहुंचाने का संकल्प लिया था। बीजेपी भले ही अब तक दिल्ली के लिए सीएम चेहरा तय नहीं कर सकी है, लेकिन जनता से किया वादा पूरा करने में जुट गई है। भ्रष्टाचार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार घोटाले के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल की अब शीश महल को लेकर मुसीबत और बढ़ने वाली है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने बंगले की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी ने बंगले की जांच के आदेश दिए हैं। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के आधार पर बंगले के नवीनीकरण के जांच के आदेश दिए। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी। 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से शिकायत की थी। ये वही बंगला है जिसके रेनोवेशन को लेकर बीजेपी ने करीब 45 करोड़ रुपए के खर्च का दावा किया है। बीजेपी ने सीएम हाउस का वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी को घेरा है। ये एक गंभीर मामला है। मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के इस आदेश का स्वागत करता हूं। न्याय मिलेगा, लोगों को सच सामने आएगा और झूठ और मक्कारी और भ्रष्टाचारियों की पोल खुलेगी। दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस पर ये सरकारी बंगला मौजूद है, जो दिल्ली के सीएम का आवास भी रहा है। सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 वर्ग गज यानी कि 8 एकड़ में भव्य हवेली का निर्माण किया गया। हवेली निर्माण में कई नियम तोड़े गए। इसके रेनोवेशन में 45 करोड़ का खर्च किया गया। 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने बंगले का वीडियो जारी किया। वीडियो में सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखा। इसके रेनोवेशन के लिए 6 किश्तों में करीब 45 करोड़ का खर्च किया गया। मई 2023 में पहली बार शीश महल का मामला सामने आया, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा। सितंबर 2023 में सीबीआई की रिपोर्ट में बंगले के रेनोवेशन में 44 करोड़ 78 लाख की लागत बताई गई। ये पैसा 6 किश्तों में खर्च किया गया। बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटीरियर डेकोरेशन के नाम पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग के नाम पर 6 करोड़ 2 लाख रुपए के करीब, किचन अप्लायंसेस के नाम पर 1 करोड़ 1 लाख खर्च किए गए, जबकि इलेक्ट्रॉनिकल फिटिंग में 2 करोड़ 85 लाख और फायर फाइटिंग सिस्टम के नाम पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए का फंड जारी किया गया। ये खर्च कोविड काल में किया गया, जब जनता इलाज और पैसों के अभाव में मर रही थी। तब अरविंद केजरीवाल का लग्जरी बंगला तैयार हो रहा था। ये लोगों ने दिल्ली को जिस तरह से ठगाया, दिल्ली के अरमानों को जिस तरह से लूटा है, उनके साथ खिलवाड़ किया है, जनता की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बीजेपी दिल्ली की जनता से किया हर वादा पूरा करने में जुट गई है और जनता को ठगने वालों को अच्छा सबक सिखाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से पटखनी खाने के बाद आम आदमी पार्टी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अब एक और बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करेंगे सहयोगी साहिल का। साहिल, चुनाव के पहले भी शीश महल का मुद्दा गूंजता रहा, लेकिन चुनाव के बाद भी जो शीश महल का मुद्दा है वो पीछा नहीं छोड़ रहा केजरीवाल का, और अब तो सीवीसी की ओर से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि मुश्किलें बढ़नी तय है केजरीवाल की। और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीपीडब्ल्यूडी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के जो आवास है, शीश महल है, उसके विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में यह आरोप लगा है कि 40,000 वर्ग गज में जो निर्माण कार्य किया गया था उसमें कई नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद ये रिपोर्ट को सीवीसी को सबमिट किया गया और अब सीवीसी ने जांच के आदेश दिए कि आखिर किस तरीके से वहां पे करोड़ों रुपए लगाए गए और करोड़ों रुपए लगाने के दौरान कई जो नियम थे जो शीश महल को बनाने में लगाए गए वो नियमों का उल्लंघन किया गया। क्योंकि वीडियो भी सामने आई थी अंदर की, सभी ने वीडियो देखा कि लाखों रुपए के पर्दे लगाए गए, लाखों रुपए की कारपेट बनाए गए। तो ये तमाम जो पैसा था वो जनता का था। उसी जनता के पैसों से एक लविश लाइफ जिंदगी जीने के लिए जो थे अरविंद केजरीवाल ने एक पूरे शीश महल को बनाया था। और अब कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल और बाकी जो इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उनके ऊपर गाज गिरना निश्चित तौर पर तय है। और सीवीसी की
क्योंकि आदेश के बाद ही तमाम जो और खुलासे हैं अब होने वाले हैं। जी बिल्कुल साहिल, यहाँ पे जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं और जिस तरीके से अब जो जांच के आदेश दिए गए हैं, माना दरअसल ये जा रहा है कि जांच की आंच केजरीवाल तक भी पहुंचेगी, क्योंकि उनकी ही सरकार के कार्यकाल में तमाम रेनोवेशन कराए गए और पैसे खर्च किए गए। साहिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल आपको बता दें, शीश महल को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हुए हैं और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और बात हम सीधे करेंगे समाजवादी पार्टी की, क्योंकि सपा का आपको बता दें व्यापार सभा का आयोजन किया गया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आप लगातार हंगामा कर रहे हैं। वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि पुलिस वो पोस्ट साझा करे जिसके आधार पर मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ पर दुष्प्रचार और झूठा प्रचार गैंग के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। विहंगम संगम के विरोध में एजेंडा चलाने वालों, षड्यंत्र रचने वालों पर योगी की पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। मनीष जगन गिरफ्तार, अफवाह फैलाने का आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर आरोप सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट आरोप में पुलिस ने शिकंजे में लिया है। मनीष जगन अग्रवाल पर महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप है। शांति भंग की आशंका में पुलिस ने मनीष जगन को जेल भेज दिया है। इधर सपा के कार्यकर्ता अपने व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन की गिरफ्तारी के विरोध में उतर आई है और समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर योगी प्रशासन को घेर रही है। सपा ने लिखा है, यदि मनीष जगन द्वारा कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है जिससे अशांति और हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो पोस्ट लखनऊ पुलिस साझा करे, अन्यथा निराधार बातों से विपक्ष के नेताओं का शोषण बंद करें। अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रख रहे हैं कि कहां व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहां व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से। हालांकि पुलिस पहले ही एहतियात बरत रही है। अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, फोर्स बढ़ा दी गई है, तो बीजेपी सपा कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी पर सवाल पूछ रही है। समाजवादी पार्टी जब भी अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो हमेशा हमलावर होती है। समाजवादी पार्टी का अपराधियों के साथ बहुत पुराना नाता है। जब जब पुलिस कार्रवाई करती है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। राजनीति के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर इन कारणों से गिरफ्तारियां, कार्रवाइयां ये सपा बसपा की सरकार में होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जा सकता और कोई दोषी है वो बच के जाने नहीं पाएगा। जिसने अपना गुनाह किया है उसके गुनाह का हिसाब तो होकर रहेगा। मनीष जगन की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक योगी सरकार पर हमलावर हैं। प्रदेश में प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि सीएम योगी कई बार दो टूक कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी।